सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एनाटॉमीज आंसर। तो देखेंगे इसमें कैसे लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो गाइज इस वीडियो में हम हाउ टू रिप्रेजेंट आंसर ये बता रहे हैं। जो एक्चुअल आंसर का पीडीएफ है वो हमने पीडीएफ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पहले ही डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि मतलब आंसर हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट बता रहे हैं कि आंसर हम किस तरीके से लिखने वाले हैं, और जो एक्चुअल का आंसर है, क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमने पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो ये होते हैं वो 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। मतलब हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो हमें पॉइंट्स पता है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, मतलब जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है उसका आंसर, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है हमें यहाँ पे 2 से 4 डायग्राम्स निकालनी है। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वहाँ पे हमें 2 से 4 डायग्राम्स निकालनी है, और लास्ट में हमें क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट्स ऐड करने हैं। इससे क्या होगा, हमारे मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर आंसर में नहीं भी रहा कि क्लिनिकल एनाटॉमी के अप्लाइड एनाटॉमी लिखो करके, फिर भी हमें ये लिखना है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी हम नियर बाय यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिखना है जो रिलेटेड है, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके स्पेसिफिक आंसर हमें लिखना है। और यहाँ पे 4 से 6 डायग्राम हमें निकालनी ही है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वहाँ पे हमें 4 से 6 डायग्राम निकालनी है, और लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी। जो क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं और कभी कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें फिर भी लिखना ही है। इससे क्या होता है, हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और जो एक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब एज एग्जाम्पल आप वहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। तो उसका पीडीएफ की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोंट ओवरराइट। तो डोंट ओवरराइट में हम देखेंगे इसमें हमें कुछ बातें जो याद रखनी है वो है कि मतलब हमें ओवरराइट नहीं करना है। सपोज हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन, हमने ये डायग्राम निकाल दिए, क्वेश्चन की लेबलिंग भी कर दी है, तो इसमें आगे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कि फ्रॉम पोर्टल वेन, मतलब स्प्लिनिक वेन कम्स एंड जॉइन विद पोर्टल वेन एंड फॉर्म सुपेरियर मिजेंट्रिक वेन, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम में दिखा दिया है तो हो गया, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, आपको ओवरराइट नहीं करना है। उसके कारण क्या होता है, अगर आपने किया तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे या फिर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो हमारे जो क्वेश्चन के मार्क्स है वही मार्क्स हमें मिलेंगे। तो आप ओवरराइट करना छोड़, मतलब ओवरराइट यहाँ पे हमें नहीं करना। ये डायग्राम निकाल दिया हमने तो हमने बस हो गया, ख़त्म हो गया, ये टॉपिक हो गया, ख़त्म हो गया। अगर इस डायग्राम में जो पॉइंट्स नहीं है वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं, और जो है वो छोड़ दे तो भी चलता है। नहीं तो आप लिखते बैठेंगे कि मतलब फ्रॉम स्प्लिनिक वेन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन अराइजेस, फ्रॉम स्प्लिनिक वेन शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन अराइजेस, तो ऐसा हमें लिखना नहीं है। सीधा निकाल दिया डायग्राम, छोड़ दीजिए। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ऐड ए डायग्राम फर्स्ट, एंड जो उसमें जो लेबलिंग है वो हमें करनी है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हम देखेंगे। सो गाइज अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टमक बेड, तो स्टमक बेड अगर हमें पूछा गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डायग्राम निकाल लेंगे। और हम इससे हम देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिनोट कर दिए हैं वो पॉइंट्स हमें फिर से वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा मतलब जो पॉइंट्स हमने या इस डायग्राम में डिनोट नहीं किए हैं वो पॉइंट्स हम स्पेशली आंसर में लिख सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, अगर आप डायग्राम पहले से निकालोगे तो आपको पता होगा कि आपने कौन से पॉइंट्स डायग्राम में डिनोट कर दिए हैं और कौन से पॉइंट्स आपको इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है कि जो भी हमें जब आंसर हम लिखते हैं, जब फ्रेश आंसर हम लिखते हैं, तो वो आंसर हमें आंसर शीट के राइट साइड से लिखना शुरू करना है। ओके, और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में पूछा भी नहीं हो कि क्लिनिकल पॉइंट्स लिखो करके, फिर भी हमें ये अप्लाइड एनाटॉमी के पॉइंट्स लिखने ही है। तो ये जो पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त।